ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस। पूरा अंतर्मन शांत, क्योंकि एकाग्रता जितनी होगी तो मुरली में आज बाबा जो भी मुझे समझाएंगे, अभी मैं आत्मा बनकर मेरे पिता परमात्मा मुझे पढ़ा रहे हैं। इस संकल्प से जितने सब मुरली सुनेंगे, बुद्धि को पूरा एकाग्र करके मुरली सुनना है। ओम शांति। तो बाबा आज बोले 23 दिसंबर 2020 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है। बाबा आज इस पतित दुनिया को एक पुराना गांव बोल रहे हैं। ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। बाबा बोल रहे हैं कि तुमको लायक बनना है और नई जो पावन दुनिया आ रहा है उसमें चलना है। आज प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? उत्तर में बाबा बोले, बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। आज्ञाकारी बच्चे बनकर बाप दादा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। कभी नहीं समझना है कि ब्रह्मा बाबा अलग और शिव बाबा अलग है। वो दोनों इकट्ठे हैं, कंबाइंड है। इसीलिए अगर इनके कहने से, इनके माना ब्रह्मा बाबा के कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। अगर हम बाबा बोले ब्रह्मा की मत से तुम्हारी कुछ भी नुकसान हुआ तो बाबा रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, वो सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, श्रीमत में चलना है, अपनी मत नहीं चलाओ। शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। अगर हम शिव बाबा की मत पर चलते रहेंगे कि शिव बाबा मत दे रहे हैं तो हमारी उन्नति होगी। अगर हम अपनी मन मत चलाएंगे तो आत्मा की उन्नति कभी नहीं होगी। ओम शांति। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि बच्चों को, ये पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व परमात्मा समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। जब हम बाबा के सामने बैठते हैं या मुरली सुनते हैं, याद में बैठते हैं, तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। यह हमारी यूनिवर्सिटी का पहला चैप्टर, पहला लेसन है। और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों दुख नहीं दूर होता? क्यों? वो पुरानी टेंशन है। क्योंकि हम क्या करते हैं, देह अभिमान में बाबा को याद करते हैं। देह अभिमान में तो बाबा याद नहीं आएगा, हम सोचते हैं हम याद करते हैं। लेकिन बाबा बोला, जब अगर तुम आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करोगे और बाबा के सामने बैठोगे तभी तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, वो लोग दुनिया वाले भी आशीर्वाद करते हो, गुरु के पास जाते हैं तो वो सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी करते हैं ना। यह बाबा भी, बाप भी कहते हैं, बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा भी जब हम आए बाबा के पास तो बाबा हम बच्चों को यही बताता है कि मैं आया हूँ तुम्हारे सब दुख दूर करने। लेकिन कैसे दूर होगा? सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ये पहला चैप्टर क्लियर करना है कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। याद में बैठते हैं, आत्मा समझ कर बैठते हैं। अगर हम आत्मा समझ कर बैठेंगे तभी दुख दर्द दूर होगा। यह तो अति सहज है, ये कोई नई बात नहीं है। बाबा बोल रहे अति सहज है। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना। प्राचीन माना कितना प्राचीन? बाबा बोले लॉन्ग लॉन्ग भी कितना। बाबा समझाते हैं पूरे 5000 वर्ष पहले
यह राजयोग सिखाया था। बाबा ने आकर 5000 वर्ष पहले यह राजयोग सिखाया था। यह बाप बिगड़ तो कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बिगड़ तो कोई समझ ना सके। ये ज्ञान समझाने वाला बाप और समझने वाले हम बच्चे हैं। गायन भी है, दुनिया में भी गायन है कि आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला तब लगे जब सदगुरु मिले दलाल। जब परमात्मा आते हैं तभी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। कलयुग में पतित ही होते हैं, कलयुग में हर एक पतित हैं। सतयुग में होते हैं पावन, वो है ही पावन दुनिया। सतयुग पावन दुनिया। ये बाबा बोले ये पुरानी पतित दुनिया रहने लायक नहीं है। ये हम बच्चों इसीलिए तो सब पुकार रहे हैं ना, इस दुनिया में रहने लायक कुछ रहा ही नहीं ना। परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। सब समझते हैं दुख देता है दुनिया, रहने लायक नहीं, फिर भी माया का भी प्रभाव है। फिर भी अट्रैक्शन, मोह जो होता है ना दुनिया के प्रति, हमारा कम भी नहीं होता। ये माया का प्रभाव है। यहाँ देखो तो 100 और 125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। दुनिया में क्या करते हैं कि 100 और 125 के मंजिल बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। बाबा बोले इनको माया का पंप कहा जाता है। ये सब माया का अट्रैक्शन है, दिखाई देता है। ये माया का जलवा ऐसा है जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हमारे लिए स्वर्ग तो यहाँ ही है। किसी को बोलते हैं कि तुमको आओ स्वर्ग चलो, परमात्मा आए हैं, तो बोलते हैं ये तो हमारे लिए स्वर्ग है। इनको माया का जलवा कहा जाता है। ये सब माया का जलवा है जो दिखाई देता है। परंतु तुम बच्चे जानते हो यह तो पुराना गांव है। शहर में रहना सब पसंद करते हैं। हम भी समझते हैं, उस दिन बाबा मुरली में बताया कि बॉम्बे को समझते हैं शहर, लेकिन स्वर्ग के हिसाब से वो गांव है। तो ये दुनिया वो सब पूरी पूरी दुनिया, पुराने दुनिया स्वर्ग के हिसाब से पुराना गांव है। वो इमेजिन करो कितना पुराना गांव। इनको कहा जाता है नर्क। इसका टाइटल क्या दिए बाबा, ये नर्क है। पुरानी दुनिया सो भी रौरव नर्क, सिर्फ रौक नर्क नहीं है, ये रौरव नर्क है। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। यह अक्षर तो है ना, स्वर्ग और नर्क ये दो अक्षर हैं। स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है क्योंकि वो सब पावन आत्माएं होते हैं और पावन दुनिया होती है। ये दुनिया अभी पुराना है, पतित है और रौरव नर्क है। इनको विशेष वर्ल्ड तो सब कहेंगे ना, विकारी दुनिया, पतित दुनिया है कलयुग। वाइसलेस वर्ल्ड तो यह स्वर्ग था। स्वर्ग सतयुग क्या था, निर्विकारी दुनिया। स्वर्ग को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, नरक को कहते हैं विशेष वर्ल्ड। इतनी भी सहज बातें हैं, दो बातें हैं, विकारी निर्विकारी दुनिया है। सहज बातें क्यों नहीं किसी की बुद्धि में आता, ये भी बता रहे हैं बाबा। इतना क्लियर कर समझाते हैं फिर भी किसी की बुद्धि में नहीं आता है। मनुष्य कितने दुखी हैं, जिसको भी देखो कुछ ना कुछ दुनिया में दुख है, बहुत दुख है। कितने लड़ाई झगड़े आदि भी होते रहते हैं, दिन प्रतिदिन बॉम्ब्स आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए। ये भी दुनिया का हालत हो गया है। दुख है, लड़ाई झगड़ा है और बॉम्ब्स भी बनाते हैं जो 1 सेकेंड में पूरा दुनिया का विनाश भी मनुष्य हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा सब कुछ। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। ये भी बुद्धि से नहीं समझते हैं कि जिस दुनिया को हम समझ रहे हैं हम स्वर्ग में हैं, उसका क्या हालत होगा, ये भी नहीं समझते। यह बातें कोई समझा भी नहीं सकते सिवाय बाप के। ये ज्ञान की बातें सिवाय परमात्मा के और कोई भी समझा नहीं सकते कि क्या होने वाला है, इस दुनिया का क्या होने वाला है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। अभी दो चीज चल रहा है, पुरानी दुनिया का विनाश के लिए सब तैयारियां भी हो रही है और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त रीति से चल रहा है। तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर्स।
हम सब बच्चे क्या कर रहे हैं, बाबा की याद में अपना स्वभाव संस्कार परिवर्तन कर रहे हैं, दैवी गुण धारण कर रहे हैं, पुराने हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं और स्वर्ग बनाने के लिए निमित्त बने हैं। हम सब बाबा बोले गुप्त वॉरियर्स, कोई नहीं जानता हम क्या करते हैं। बाबा बोले कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो, गुप्त वॉरियर्स माना हमारी लड़ाई हो रहा है, कोई समझते नहीं है। तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। किसके साथ हमारी लड़ाई होती है? 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो, ये पहला महामंत्र जब हम इस यूनिवर्सिटी में बाबा के पास आते हैं तो बाबा बोला बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो। सन्यासी बनने के लिए नहीं कहा, योगी बनो। सब कुछ संभालते बुद्धि का डिटैचमेंट, अटैचमेंट एक परमात्मा के साथ होना चाहिए। एक बाप के बच्चे हो ना, हम सब एक बाप के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। सब दुनिया में जो भी है सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, इसीलिए उनको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। तो ब्रह्मा के बच्चे की दृष्टि से हम सब भाई बहन हुए ना। समझने की बड़ी युक्तियां चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक नहीं, बाबा ब्रह्मा बाबा के, क्योंकि उनको क्रिएटर कहा जाता है, नई सृष्टि की वो रचयिता है। नाम ही है प्रजापिता। लौकिक के बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा है। तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे ना, परंतु समझते नहीं। जिससे पत्थर बुद्धि है, जो नहीं समझते हैं, बाबा बोला बुद्धि पत्थर है। समझने की कोशिश भी नहीं करते, समझते तो नहीं है लेकिन कोशिश भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए। ब्रह्मा बाबा की दृष्टि से बच्चे हिसाब से हम सब भाई बहन हो गए। विकार में तो जा न सके, भाई बहन कभी विकार में तो जा न सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे बोर्ड पर लिखा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह अक्षर तो जरूर डालना चाहिए, प्रजापिता अक्षर। सिर्फ ब्रह्मा नहीं, सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता है, सिर्फ ब्रह्मा नहीं लिखना है, प्रजापिता ब्रह्मा। तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े, यह है बहुत जरूरी अक्षर। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है, दुनिया में तो किसी किसी का नाम भी, मेल का नाम भी फीमेल पर रख भी देते हैं। नाम ही खुट गए हैं तो मेल का नाम फीमेल पर भी रख देते हैं दुनिया में। इतने नाम लाए कहाँ से? है तो सब ड्रामा प्लान भी अनुसार। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मौसी का घर नहीं है। हम सब बाबा के बच्चे हैं, लेकिन बाबा के प्रति कैसे बच्चा वफादार और आज्ञाकारी बनना ये सभी की बस की बात नहीं। चेक करना है, मैं बाबा का वफादार बच्चा हूँ, आज्ञाकारी हूँ। उल्टा कहे या सुल्टा तुम समझो, शिव बाबा कहते हैं। मुरली में जो भी आता है हमको समझना है कि मुझे शिव बाबा कहते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा हो जाएगा। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ, अगर वो साकार में थे ना ब्रह्मा बाबा, तो बाबा बता रहे थे अगर, क्योंकि वो दोनों इकट्ठे हैं, अगर ब्रह्मा बाबा के कहने से तुम्हारा कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रेस्पॉन्सिबल वो हो, बाबा बोलते हैं वो होने से सब ठीक कर देगा। हमारा रेस्पॉन्सिबल कौन लेता है? शिव बाबा। अगर हम मत पर चलेंगे, श्रीमत पर, तो हमारा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा के ऊपर, वो सब ठीक कर देगा। ये 100% निश्चय होना चाहिए। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। मुरली में मुझे शिव बाबा समझा रहे हैं, अगर ये समझेंगे तो हमारी आत्मा की उन्नति होगी। बाबा बोले परंतु मुश्किल समझते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, मन मत मिक्स कर देते हैं कि कौन पढ़ा रहा है ये भूल जाते हैं। कोई फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं क्यों नहीं होता है, हम तो बाबा के ज्ञान में आए लेकिन हमारा अभी तक क्यों चेंज नहीं हुआ, संस्कार क्यों परिवर्तन नहीं होता? क्योंकि हम श्रीमत में मनमत मिक्स करते हैं। अभी तक देह अभिमान है ना, चेक करना है। कोई कुछ भी ना सूक्ष्म रूप से देह अभिमान रहता है।
क्योंकि कुछ भी कोई कहता है को तो हमको लगता है ना, बुरा लगता है। ये देह, बाबा बोला फीलिंग आना माना देह अभिमान की निशानी है। बाप कितना दूर से आते हैं मुझे पढ़ाने के लिए, मेरा बाप कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने और समझाने। बाबा मुझे रोज आते हैं मुझे डायरेक्शन देने और समझाने, और कोई पास तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है ही नहीं जो हमको दे। सारा दिन यह चिंतन चलना चाहिए, बुद्धि और कोई बातों में नहीं जाना चाहिए, ज्ञान की चिंतन ही चलना चाहिए। क्या लिखे जो मनुष्य समझे, बोर्ड पर क्या क्या चीज बाबा बोले लिखना चाहिए, वो पोस्टर बनाना चाहिए, बैनर बनाना चाहिए, लिखना चाहिए जो सब मनुष्य समझे। बाबा बोले इससे इससे सीधे अक्षर लिखने चाहिए, इतना हार्ड नहीं, सीधा साधा अक्षर लिखना है जो मनुष्य की दृष्टि पड़े, लेकिन इंटरेस्टिंग होना चाहिए जो सबकी दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही ना पड़े। हम ऐसे खुद बन जाए, वो अथॉरिटी से सत्यता से बोले हमारे में वो अथॉरिटी होना चाहिए, लेकिन क्या होता है निश्चय नहीं होता। अथॉरिटी से हम कभी डगमग हो जाते हैं तो क्या होते हैं वो क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो बाबा बोले तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही ना पड़े। देह अभिमान में आ जाते हैं ना। बोलो बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको बताना है कि अपने को आत्मा समझ अगर बाबा को याद करेंगे तभी दुख दूर होंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वो ही ऊंच पद पाएंगे। याद तो हम करते हैं, आज बाबा मुरली वही बात बताया। कोई बोलते हैं हम तो बाबा को इतने समय याद करते हैं, ये इतने समय याद करते हैं, लेकिन बाबा बोला चालाकी तो चल न सके ना। अच्छी रीति याद में रहेंगे माना अपने को आत्मा समझ अगर बाबा को याद करेंगे तभी हमारी पद ऊंची होगी। हमारे संस्कार जो है पुराने स्वभाव संस्कार वो विनाश होगा। ये तो सेकेंड की बात है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना, बाबा बोला ये तो सेकेंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ। दुनिया के बारे में कुछ अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तुम उसमें जास्ती बाबा बोले मत जाओ, बोलो जास्ती पूछो ही मत। पहले एक बात निश्चय करो, उनको बताना चाहिए जो जास्ती क्वेश्चन पूछते ये क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ, उनको बोलो जास्ती पूछो मत, एक बात निश्चय करो। प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता मिलेगा नहीं। अगर हमारे में बार बार वो क्वेश्चन आएगी जो आप बोलता वो जंगल, प्रश्नों का वो जंगल होता है, तो उसमें अगर फंस जाएंगे तो रास्ता नहीं मिलेगा। जैसे फागी में मनुष्य मुझ जाते हैं। फागी माना जो होता है ना, ये अभी अभी ठंडी के सीजन में वो हो जाता है, कुहड़ी जिसको हम बोलते हैं वो हो जाता है, तो रास्ता ठीक से नहीं देखा जाता है, तो फिर निकल नहीं सकते, कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है। यह भी ऐसे है, मनुष्य कहाँ से कहाँ माया तरफ निकल जाते हैं। हम सोचते हैं हम जा रहे हैं रास्ते पर, लेकिन फागी माना माया का इतना पंप है कि माया की तरफ निकल जाते हैं। इसीलिए पहले सबको एक ही बात बताओ, तुम तो आत्मा हो अविनाशी। 2 चैप्टर हमारे जब हम आते हैं 7 डेज के कोर्स में, पहला चैप्टर है मैं आत्मा, सेकंड चैप्टर परमात्मा। ये 2 चैप्टर इतना क्लियर से समझाओ, आत्मा निश्चय करो। जिसको भी समझाओ उनको बताओ तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर तो विनाशी है। एक दिन हम आए थे, एक दिन इस शरीर को यहाँ छोड़ के जाएंगे, आत्मा तो चली जाएगी। तुम तो आत्मा हो, अविनाशी हो, और बाप जो आत्मा का पिता परमात्मा वो भी अविनाशी है, पतित पावन है। तुम हो पतित, मेरा हम आत्मा अविनाशी है, हमारा बाप भी अविनाशी है, वो पतित पावन है, लेकिन तुम तो पतित हो। अब बाबा बोले अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में। अभी भगवान आए हैं ना घर ले जाने के लिए, फिर हम नई दुनिया में आएंगे। वो कॉन्सेप्ट उनको क्लियर करवाना है आत्मा और परमात्मा का। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं, परम धाम से अभी भी लास्ट तक आत्माएं आते रहेंगे। बाबा बोले जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वो तो जरूर पीछे आएंगे। जो आत्मा नहीं पढ़ेगी, पूरा ठीक से नहीं पढ़ेंगे, वो तो लास्ट में ही आएंगे। हिसाब किताब है, और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है पहले कौन जाएगा। हिसाब किताब ये है और पढ़ाई से बाबा समझते हैं पहले कौन जाएगा।
स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना, दौड़ी पहन, हाथ लगाकर आओ। ये बोलते हैं ना, वो रेस होती है, पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। सब सब एक पॉइंट पर सब शुरू हो जाता है, वो दौड़े जो प्रतियोगिता होता है, यात्रा होती है। तो एक पॉइंट होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो पहले पहुंचता है उसको क्या मिलता है, इनाम मिलता है। लेकिन बाबा बोले यह है बेहद की बातें, यहाँ भी इससे हमको अपने लक्ष्य पर अगर हम पहुंच जाएंगे तो हमको भी इनाम मिलेगा, बेहद का इनाम मिलता है। बाबा कहते हैं याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण करने हैं। याद तो करना है, आत्मा निश्चय कर अपनों को, अगर आत्मा निश्चय कर बाबा की याद में बैठेंगे, बाबा बोले वही है सच्ची याद। दैवी गुण धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है, बनेंगे तभी स्वर्ग जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो बच्चे, चार्ट रखो, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो तो पता पड़ेगा। अगर हम क्या करेंगे, कितना समय याद करते हैं आत्मा निश्चय कर, अपने को आत्मा समझ कर वो चार्ट रखेंगे, तभी पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में। ये खुद को खुद चेक करना है। परंतु बच्चे रखते नहीं है ना बाबा की वो याद की चार्ट नहीं रखते। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं, बाबा तो बताते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं। तो हम आज्ञाकारी बच्चे कैसे ठहरे, बहुत थोड़े करते हैं, सब नहीं करते, बहुत बाबा के बहुत थोड़े बच्चे करते हैं। इसीलिए माला भी कितनी थोड़ी थोड़ों की है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर 108 प्लस में रहते हैं ना, 808 रत्न होते हैं, फिर 108 की माला बनती है। प्लस में कौन जाएगा, बादशाह और रानी, जो महाराजा और महारानी बनेंगे वही 108 प्लस में आएंगे। बहुत जरा सा फर्क रहता है उनमें, थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है। तो बाबा कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो। ये बाबा आज बार बार समझा रहे हैं कि बच्चे पहले, हम समझते हैं बाबा बार बार क्यों ये बात बोलता है, क्योंकि हम बच्चे वही चैप्टर में फेल होते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, यही है याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज देना है, खुद आत्मा बनकर बाबा को याद करो और सभी को यही पैगाम दो। टिक टिक करने की दरकार नहीं और जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं। मन मना भव, देह के सब संबंध छोड़, लेकिन हमारा ज्यादा मोह अपने देह में रहता है और देह के संबंध में रहता है। वो चेक करना है हम ज्यादा बाबा को प्यार करते हैं या अपने देह और देह के संबंध में। पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है। बाबा वो चेक करना है पहले मेरे संबंध में कौन आया, बाबा आया या कोई देह का संबंध, देह याद आता है। तो बाबा आज बता रहे हैं देह के सब संबंध छोड़, पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है। बुद्धि से हम त्याग करें क्योंकि बुद्धि वो समझ है ना, बुद्धि से अगर निश्चय हो जाता है तो वही हमारी संस्कार बन जाता है। क्योंकि अब वापिस जाना है और शरीर बनना है, जैसे आए थे अभी वैसे बनकर जाना है। तो अभी घर जाना है, इसलिए देह के जो संबंध है पुरानी दुनिया से बुद्धि से त्याग करना है। यहाँ बाबा याद दिलाते हैं, बाबा आकर हम बच्चों को याद दिलाते हैं। फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते, याद कैसे ठहरेगी। अगर हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, बुद्धि में ज्ञान नहीं चलेगा तो क्या होगा, बाबा को याद भी नहीं कर पाएंगे, तो बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाबा कहते हैं नई दुनिया में जाना है, अभी इस पुरानी दुनिया में हमारा कोई काम नहीं है। बाबा कहते हैं नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, हमने फिर ऐसे गवाया, 84 जन्म लिए बाबा ने हमको दिया था, फिर हमने 84 जन्म लेके लेते लेते जन्म बाई जन्म सब गवा दिया। लाखों वर्ष की बात नहीं, बाबा बता रहे हैं बच्चे ये कोई लाखों वर्षों की बात नहीं। बहुत बच्चे अलफ को न जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते ही रहते हैं, जिसका परमात्मा के ऊपर निश्चय नहीं होगा
कि परमात्मा वही बाप आकर पढ़ा रहे हैं, उनके अंदर बहुत क्वेश्चन आएगा। अगर जो बाप के ऊपर निश्चय हो जाएगा तो कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता। बाबा कहते हैं पहले मामे कम याद करो तो पाप कट जाए। बाबा को याद करेंगे तभी पाप कटेंगे, और दैवी गुण धारण करेंगे तो देवता बन जाएंगे। और कुछ पूछने की दरकार ही नहीं ना। क्या क्वेश्चन है, इससे आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं, तो पूछने की दरकार ही नहीं। अलफ न समझ बे ते की टिक टिक करने से खुद भी मूझ जाते हैं। परमात्मा को न समझने से, ऐसा वैसा उस बात में जानने से तो खुद भी मूझ जाते हैं, फिर तंग हो पड़ते हैं। बाहर कोई हमको तंग नहीं करता, हमारे में कोई ना कोई नेगेटिव थॉट चलता है तो हम खुद वहां पर मूझ जाते हैं, तंग हो पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पहले अल्लाह को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। बाप को बाप बाबा कहते हैं, माना परमात्मा कहते हैं परमात्मा को जानने से तुम सब कुछ जान जाओगे। फिर कैसे जानेंगे? मेरे द्वारा, मेरे को जानने से। बाबा के सिवाय कोई बाबा को जान नहीं सकता। हम भी पहले बहुत भक्ति तो करते थे, लेकिन बाबा की सही पहचान नहीं थी, क्योंकि बाबा की सही पहचान कहाँ भी नहीं था, कोई भी शास्त्रों पुराणों में। तो बाबा ने आकर अपना ज्ञान दिया, मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने का कुछ रहेगा ही नहीं। इसीलिए 7 रोज रखे जाते हैं, 7 डेज का कोर्स किया जाता है। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी समझते नहीं। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जो कुछ समझते नहीं, वो क्या राजा रानी बनेंगे? जो कुछ नहीं समझते वो क्या राजा रानी बनेंगे? एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या? अगर खुद नहीं समझते, किसी को नहीं समझाते, तो राज्य किस पर करेंगे? हर एक को अपनी प्रजा बनानी है। टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, चेक करना है, हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। बाबा तो कहते हैं बेचारे हैं, जो बाबा को ठीक रीति नहीं समझते, याद नहीं करते, टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा ने उनको टाइटल दिया कि बेचारे हैं, कुछ नहीं जान पाते। बल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं ये तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। जिसको हम अपना समझते हैं, चाहे बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, लेकिन बाबा जानता है जो कुछ दुनिया में दिखाई पड़ता है सब मिट्टी में मिल जाना है, बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना है। विनाश काले, जिनकी बुद्धि परमात्मा से विपरीत है, उसका विनाश सुनिश्चित है। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है वो तो समझ सकते हैं ना। मेरा बाबा से प्रीत कितनी है वो मैं समझ सकता हूँ। बाबा ने बोला वो तो समझ सकते हो ना। मुख से कहे ना बाबा बाबा, वो प्रीत नहीं, दिल का प्यार मेरा बाबा से कितना है, बाबा के ऊपर में कितना निश्चय बुद्धि हो। बाबा बोले वो तो समझ सकते हैं। कोई कहते हैं बाबा को 1-2 घंटा याद रहती है। बाबा को बताते हैं बच्चे, बाबा 1-2 घंटा बाबा की याद रहती है। बाबा बोले क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? हमारे पिता जो लौकिक में हमको जन्म दिया, हम क्या 1-2 घंटा उसको याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं? सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो। यहाँ भल वो सारा दिन अपने बाबा को लौकिक में बाबा बाबा करते रहते हैं ना। बाबा बोले यहाँ भल बाबा बाबा कहते हैं, परंतु हड्डी प्रीत थोड़ी है। मुख से बाबा बाबा कहना इसका मतलब नहीं हमारा बाबा के साथ दिल का प्यार है। इसलिए हड्डी प्रीत माना दिल का सच्चा प्यार मेरा बाबा से के साथ है। पहले मुझे बाबा याद आता है। बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो। सच सच याद करना है, चालाकी चल न सके। भगवान है, परमात्मा है, जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, जिसको आज तक कोई बुद्धिवान ने जान नहीं सका। तो बाबा बोले सच सच याद करना है, चालाकी चल न सके। हम ऐसे मुख से बोल देंगे तो क्या? बाबा बोला बाबा को सब पता है, तो बाबा के सामने चालाकी चलेगा नहीं। बाबा बोले बहुत हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। ऐसे भी बहुत है जो बोलते हैं बाबा को हम बहुत याद करते हैं। वो तो उड़ने लग पड़े ना, जो इतना याद करेंगे उनकी स्थिति भी ऐसी होगी। बाबा हम तो जाते हैं सर्विस पर बहुतों का कल्याण करने। उनकी स्थिति ऐसी होगी जो बाबा की सेवा के बिना रह नहीं पाएंगे। अपना तन मन धन समय संकल्प सब बाबा की याद में सफल करेंगे, यज्ञ में लगाएंगे।
जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। जितना याद करेंगे सेवा कर पाएंगे। जितना हम सेवा करेंगे उतना याद बाबा आएगा। बहुत बच्चियां कहती है बंधन है। बाबा को भी बहुत बच्चियां कहते हैं कि बाबा बंधन है। अरे बंधन तो सारी दुनिया को है। बंधन को युक्ति से काटना है। सारी दुनिया बंधन में है तो हम बाबा को क्यों बोल रहे हैं कि बाबा बंधन है? बंधन को युक्ति से काटना है। युक्तियां बहुत हैं। बाबा ने बंधन काटने की युक्ति दी है। समझो कल मर पड़ते हैं फिर बच्चे कौन संभालेंगे? हम समझते हैं ना, मैं नहीं रहूंगा तो परिवार का क्या होगा? बाबा बोले अगर तुम कल मर पड़ते हो तो बच्चे कौन संभालेंगे? जरूर कोई ना कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं। इस समय तो शादी भी मुसीबत है। किसको थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों को संभालो। तुम्हारा यह मर्जीबा जन्म है ना। जीते जी मर गए फिर पीछे कौन संभालेगा? ये क्वेश्चन उठ नहीं सकता। तो जरूर नर्स रखनी पड़े। पैसे से क्या नहीं हो सकता। बंधन मुक्त जरूर बनना है। इससे ऐसे युक्ति दुनिया से कैसे बुद्धि निकाल कर बंधन मुक्त बनना है। सर्विस के शौक वाले आपे ही भागेंगे क्योंकि दुनिया से मर गए ना। बाबा हमें रोज यही पढ़ाता है कि बच्चे दुनिया से अभी मरे नहीं, आत्मा बन जाओ माने दुनिया से मर जाओ। बाबा हमें मरने की कला सिखाता है और रोज बताता है बच्चे दुनिया से मरो, दुनिया से मरो। यहाँ तो बाबा कहते हैं मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो। सबको पैगाम देना है। मन मना भव का अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। ये महामंत्र सबको देना है, पैगाम देना है। तो तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। जितना जितना औरों को देंगे उतना उतना हम सत्व प्रधान बन जाएंगे। यह बाप ही कहते हैं और तो ऊपर से आते हैं। इससे बाबा ही समझाते हैं। और जो भी धर्मात्मा आते हैं वो भी ऊपर से आते हैं। उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहती है। जो धर्मस्थापक आए उनके पिछाड़ी उनके सब प्रजा भी आए। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं। नीचे माना वो आया उसके पीछे पीछे उसके धर्म वाले आए। नीचे पाट बजाते बजाते जब अशांत होते हैं वो धर्मात्मा जो धर्मस्थापक है वो भी पाट बजाते बजाते अशांत होते हैं। तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। वो भी शांति ढूंढ रहे हैं। बैठे तो थे शांति में फिर प्रिसेप्टर पिछाड़ी आना पड़ता है। फिर कहते हैं जब कोई शांति दे न सके सब कहते हैं पतित पावन आओ। सबने आकर अपना अपना धर्म स्थापक किया लेकिन पतित को कोई पावन नहीं बना सका। इसलिए बाबा को बुलाया। कैसा खेल बना हुआ है। वो अंत में आकर लक्ष्य लेंगे। सब आत्मा आएंगे लास्ट में यहाँ से अपना वो लक्ष्य लेके जाएंगे। अपना परिचय बाप का परिचय घर का परिचय लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है। मन मना भव का लक्ष्य आकर लेंगे। सब आकर ये ज्ञान जरूर लेंगे। अभी तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। इस समय के जो साहूकार हैं वो बेगर बनेंगे। इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानते। सारी राजधानी स्थापना हो रही है। कोई तो गरीब भी बनेंगे ना। यह बड़ी दुरादेश बुद्धि से समझने की बातें हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए। अभी हो संगम पर। पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में जाएंगे। अभी ब्राह्मण कुल में हैं। ब्राह्मण कुल में हैं हम पढ़कर दैवी कुल में जाएंगे। यह बातें कोई समझ ना सके। भगवान पढ़ाते हैं। जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। भगवान पढ़ाते हैं फिर भी ज्ञान किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। निराकार भगवान जरूर आएगा ना। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। उसको तुम जानते हो और पार्ट बजा रहे हो। हम जानकर दुनिया में पार्ट तो सब बजाते हैं लेकिन हमको अभी ड्रामा का ज्ञान मिला। हम अच्छे पार्ट बजा रहे हैं क्योंकि बाबा ने हमको वो ज्ञान दिया। फिर हम पार्ट बजा रहे हैं इसलिए हमारा पार्ट अच्छा होना चाहिए। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना पड़े कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है।
सिर्फ नाम रख दिया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मुख्य बात पूरा मुरली का आज बाबा पूरा सार बता रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो जंक उतर जाए। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है। दुनिया में तो एक जन्म के लिए कमाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो 21 जन्म के लिए हमको हेल्थ भी मिलेगा वेल्थ भी मिलेगा। कम बात है क्या? यहाँ भले वेल्थ है परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पौत्रे खा सके। कमाई करके रखते हैं ना कि मेरा खाएंगे पुत्र पुत्रियां, बाबा का वो टाइम नहीं है। रखे हैं लेकिन खा कैसे सकेंगे, क्योंकि वो टाइम भी नहीं बचा है ना। सब कुछ विनाश हो जाएगा। बाबा ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा ने वो अपना सब कुछ इस सेवा में लगा दिया। तो कितना उसका जमा हो गया। सबका थोड़ी जमा होता है। सब तो बाबा के बने, सबका बाबा के घर में बाबा माने बाबा के पास जमा नहीं होता। इतने लखपति है, पैसा काम आएगा नहीं। बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े, ये भी युक्ति है। अगर लेगा उसको देना पड़ेगा, इसलिए वो सबका नहीं देता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लब्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बंधन काटने की युक्ति रचनी है। बंधन बांधने नहीं है। अभी क्या करना है, उसको सब जो बंधन है बुद्धि से उसको काटनी है। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। हमारा दिल का सच्चा प्यार बाबा से रखना है। बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। सेकेंड पॉइंट, दुरादेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। इतना विशाल बुद्धि बनाना है जो बेहद की खेल को समझना है। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। सच्चा चार्ट रखना है बाबा के सामने। आज का वरदान, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। विस्तार में बाबा बोले, सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। सत्यता है तभी प्रत्यक्षता होगी। और हमारे पास तो सत्य ज्ञान है, सत्य बाप है। बाबा बोले, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो। सच बोल रहे हैं ना, तो निर्भय से बोलना है और अथॉरिटी स्वरूप में रहकर। अगर हम स्वरूप में रहकर बाबा की याद में बोलेंगे तो अथॉरिटी आएगी, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे, दुनिया में अनेक धर्मों की अनेक मत है, जब सभी धर्म वाले यह मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है, सब धर्म जब मानेंगे कि सब धर्मों कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहा है, जो सबका बाप है वही अब आकर कार्य कर रहा है। हम सब एक की संतान एक है और यह एक ही यथार्थ है। जो हम सब एक बाप के बच्चे हैं, एक हैं, और जो एक परमात्मा है वही सत्य है। तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे, आएंगे ना। ज्ञान नहीं लेंगे तो मुक्ति धाम आत्माएं कैसे जाएंगे, वो धर्मात्मा। तो इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे। और फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे, वो संकल्प क्लियर करके अभी लास्ट में जाएंगे कि हम सब एक हैं, एक के हैं और गॉड इज वन।
जब वो संकल्प लेके जाएंगे, फिर जब उसका टाइम होगा आत्माओं का आएंगे, तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। इसीलिए तो वो संस्कार लेके गए हैं। अभी सब धर्म वाले मान रहे हैं कि गॉड इज वन, लेकिन वन कौन है वो नहीं जानते। यही गोल्डन एज की स्मृति है। स्लोगन, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना। सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना। सहन करना कोई कमजोरी हमारी नहीं है। अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति सहन करना की, सहन करने की है। तो बाबा बोलते हैं सहन करना एक शक्ति है, अपने में वो शक्ति की धारण करेंगे तभी हम सहन कर पाएंगे। तो सहन करना मतलब हम कोई कमजोरी से नहीं सहन करते हैं, वो पावर है, सब सहन नहीं कर पाएंगे। सहन करना माना उसको हम अपने में समा लेना, कुछ भी कोई अच्छा बोले बुरा बोले उसके लिए कोई नेगेटिव संकल्प हमारे अंदर न आए। तो बाबा वही बात बता रहे हैं, सहन करना ही स्वयं को शक्ति रूप को स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना। अच्छा, ओम शांति। आज हेडिंग में बाबा बोले मीठे बच्चे, यह पति दुनिया एक पुराना गांव है, यह तुम्हारे रहने लायक नहीं। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। अच्छा, ओम शांति।